हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास शेयर कैपिटल आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपने पास शेयर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स वाला क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हमने ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट ये वाला पॉइंट शुरू करना है। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है यहाँ पे प्रपोर्शनेट, और राटा मतलब प्रपोर्शनेट रेट ऑफ अलॉटमेंट। तो प्रो राटा रेट ऑफ अलॉटमेंट बेसिकली होता क्या है कि मान लेते हैं एक कंपनी ने इशू करे 1,00,000 शेयर्स, और सारे शेयर्स उसने उस पर निकाले हैं इंस्टॉलमेंट्स में। सारा पैसा एक साथ नहीं उठा रहा, इंस्टॉलमेंट्स में उठा रहा है, एप्लीकेशन पे कुछ, अलॉटमेंट पे कुछ, फर्स्ट कॉल पे कुछ और सेकंड कॉल पे कुछ। अब एप्लीकेशंस उनके पास आई, मान लेते हैं 3,00,000 शेयर्स की। तो कंपनी के पास अलग अलग चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1 क्या है कि वो 1,00,000 को एक्सेप्ट कर ले और बचे हुए 2,00,000 रिजेक्ट कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो मान लो 2,00,000 को एक्सेप्ट करे और 1,00,000 को रिजेक्ट कर दे। जिसका मतलब क्या है कि शेयर्स तो 1,00,000 इशू करे हैं, बट 1,00,000 शेयर्स पे सारा पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ, पैसा अभी धीरे धीरे रिसीव होगा। तो क्या कह रही है कि जो 2,00,000 मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, 1,00,000 शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं एक्स्ट्रा पैसा आगे की इंस्टॉलमेंट्स में ले लूँगी। ठीक है, तो 1,00,000 रुपये 1,00,000 शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या करवा रहे हैं, वो फ्यूचर में रिसीव करेंगे, और एक्स्ट्रा जो 1,00,000 है 3,00,000 में उनको रिजेक्ट कर दे कि आप घर चले जाओ। तो ये जो किया है कि इशू करने से ज़्यादा आपने एक्सेप्टेंस की है, ये बेसिकली प्रो राटा है। प्रो का मतलब ये है प्रपोर्शनेट, मतलब एक रेशियो में, किसी रेशियो में आपने शेयर्स उनको अलॉट करें, और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा आप फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में ड्यू कर लो। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम्हें मुझे फीस देनी है, मान लो फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये, और इस फीस के लिए तुम्हें कहा गया था कि 3 इंस्टॉलमेंट ब्रेक कर सकते हो। मान लो 5,000 की 1, फिर 5,000 की 2 और 5,000 की 3। और मान लो कि जैसे सीटों की मारामारी चल रही है कि भाई पक्का नहीं है कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशंस दे रहे हैं। तो तुमने क्या किया कि 15,000 पूरी फीस एक साथ पे कर दी लमसम में। ठीक है, मैंने तो मांगी कितनी थी, एक इंस्टॉलमेंट मांगी थी 5,000 रुपये, और कहा था कि जिसको भी सीट मिल जाएगी मैं उसको दे दूंगा, अदरवाइज वापस कर दूंगा। तुम लोगों ने क्या किया कि एक इंस्टॉलमेंट या पूरा 15,000 दे दिया, या 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए एक साथ। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हें सीट मिल गई तो तुम्हारा जो एक्स्ट्रा पैसा है 5,000 या 10,000 जो भी एक्स्ट्रा तुमने दे रखा है, उसको मैं क्या करूँगा, फिर आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट कर दूंगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है कि आपने जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस लिए हैं, उन एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को आप फ्यूचर में आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में ड्यू कर लोगे। ठीक है, तो उसके अंदर प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर बड़े सारे केसेस बनते हैं। तो हम एक एक करके 1-2 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे प्रो राटा के ऊपर। तो उन्हीं में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है हमारे सामने। देखो क्या कह रहा है, JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹10,00,000 in equity shares of ₹10 each, of which 6,00,000 shares had been issued and fully paid on 30 जून। तो कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल तो 10,00,000 की है, या एक्चुअली में 10,00,000 शेयर्स होगा, 10,00,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से 6,00,000 शेयर्स इशू हो चुके हैं और पेड अप हो चुके हैं 30 जून तक। The company proposed to make a further issue of 1,00,000 of these 10 rupee shares at a price of 14 each. The arrangements for payment being 2 rupees on application, जो कि 1 जुलाई तक आएगी, allotment to be made on 10th of July, and a further 5 rupees per share including premium to be payable. The final call for the balance to be made and the money received by 30th of April.
एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स। इशू कितने शेयर्स करे थे बताओ जल्दी से, शेयर्स इशू कितने करे थे? 1 लाख। 10 लाख तो टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल है, उसमें से 6 लाख वो ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, उसका कुछ नहीं करना हमने, तो बच गए हैं आगे। उन्होंने 1 लाख शेयर बचे थे, वैसे तो बच्चे 4 लाख थे, 1 लाख शेयर उसमें से इशू करे हैं। 1 लाख इशू करने पे एप्लीकेशन आई 3,55,000 शेयर्स की एंड व डेल्ट एज फॉलो। तो 3,55,000 शेयर्स के साथ हमने कुछ इस तरीके से बर्ताव किया। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। जिन्होंने भी 5,000 शेयर्स मांगे थे उनको अलॉटमेंट इन फुल है, मतलब 5,000 के बदले 5,000 शेयर्स पूरे पूरे मिले, कुछ भी उनसे शेयर्स कम नहीं दिए गए। आगे, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो 30,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको अलॉट कितना किया गया? 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। अगर आप 2 मांगोगे तो हम 1 देंगे, तो उन्होंने मांगे 30,000 शेयर्स से, तो मिले कितने होंगे? 15,000 शेयर्स मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा 15,000 शेयर्स के पैसे आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन देते वक्त सारा पैसा दे दिया होगा। 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 2 रुपये पूरे दे दिए होंगे, तो 15,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा अब हमारे पास पड़ा है, उसका क्या करें? तो सवाल ने बोला नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, ये पैसा रिटर्न नहीं किया गया। द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया है 15,000 शेयर्स पे 2 रुपये मतलब 30,000 रुपये, इसको इनकी एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। आगे, एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड फॉर। तो 3,20,000 शेयर्स बच रहे थे जो, उनसे क्या कहा गया कि आपको 1 शेयर मिलेगा फॉर एवरी 4 अप्लाइड। 4 मांगोगे हम 1 देंगे, 3,20,000 मांगोगे हम कितने देंगे? 80,000। ठीक है, तो इनको मिले 80,000 शेयर्स, इनको मिले 15,000 शेयर्स और इनको मिले 5,000 शेयर्स। तो चेक करो 1 लाख बन रहा है ना? तो यानी कि 1 लाख इशू करे थे, 1 लाख हमने अलॉट कर दिए। अब इनके बारे में क्या बोल रहा है? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट्स। तो जिन्होंने देखो 3,20,000 मांगे थे उनको मिले कितने? 80। एक्स्ट्रा पैसा कितने शेयर्स पे है? कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा? 2,40,000। 3,20,000 माइनस 80, 2,40,000 शेयर्स पे 2 रुपये एक्स्ट्रा रखे होंगे। तो वो क्या बोलता है कि इन 80,000 शेयर्स पे जब अलॉटमेंट मांगेंगे ना, तो वो अलॉटमेंट का पैसा कम कर देंगे जितना भी इनका एक्स्ट्रा आ रखा है उतने से। और अगर अलॉटमेंट के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा आ रखा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा हम रिफंड कर देंगे, वो अपने पास नहीं रखेंगे हम। ठीक, अब क्या कह रहा है? द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश आइटम्स इन द जर्नल ऑफ JHP लिमिटेड। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है अपने पास। ठीक है, तो बताओ जर्नल एंट्री समझ में आ गई या ये समझ में आ गया, या इनको एक और तरीके से समझने की कोशिश करूं, या आ गया? ये समझ आ गया? ठीक है जी, तो अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल का कुछ करना नहीं, 6 लाख शेयर इशू हो चुके हैं, इसका कुछ करना नहीं। 1 लाख शेयर 10 रुपए के हैं, 14 रुपए पे इशू करे गए हैं, यानी कि 4 रुपए का प्रीमियम। नहीं, कुछ नहीं, पहले इशू हो चुके हैं वो एक तरीके से। आ जाओ। 10 शेयर्स एट रुपीज एट अ प्राइस ऑफ 14 ईच, यानी कि 4 रुपए के प्रीमियम है। ठीक है, अब कह रहा है 2 रुपये हमने एप्लीकेशन के मंगाए और वो कब आ गए? 1 जुलाई 2020 पे। ठीक है जी, डालो डेट 1 जुलाई 2020। बैंक डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन। तो हमने इशू करे 1,00,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन आई 3,55,000 शेयर्स की। तो बताओ ये एंट्री कितने शेयर से करूं, 1,00,000 शेयर से करूं या 3,55,000 शेयर से करूं? 3,55,000, क्योंकि एप्लीकेशन पूरे 3,55,000 शेयर्स की आई है। तो 3,55,000 शेयर्स पे 2 रुपये अलॉटमेंट के रिसीव हुए होंगे। तो कितना आ गया ये? 7,10,000। नरेशंस डालते हुए चलना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, बस इतना इतना काफ़ी रहेगा। अच्छा अब आओ इसको ड्यू करने की एंट्री। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। आगे कुछ पैसा उन्होंने, एक्स्ट्रा पैसा जो आया था वो अलॉटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट। और कुछ कुछ का पैसा इतना एक्स्ट्रा है कि रिफंड करना पड़ेगा, तो वो डाल दिया हमने टू बैंक। ठीक है, अब इसका हमने हिसाब निकालना है। तो देखो 3,55,000 शेयर्स थे, इनमें हमने 3 कैटेगरी बनाई। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब इन्होंने अप्लाई कितना किया था? कैटेगरी 1 वालों ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इनको अलॉट कितने हुए थे? पूरे 5,000। ठीक, अगला सेकंड कैटेगरी में एप्लीकेशंस आई थी 30,000 शेयर्स की, इनको दिए थे 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। 2 मांगोगे 1 देंगे, तो इनको कितने अलॉट हुए? 15,000 शेयर्स। और कैटेगरी 3 में 3,20,000 की एप्लीकेशन आई थी, इनको क्या कहा गया था? 4 के बदले 1 शेयर मिलेगा, तो इनको कितने शेयर्स मिलेंगे? 80,000। ठीक है, तो 3,55,000 का ब्रेकअप हो गया और 1,00,000 का ब्रेकअप ये हो गया। इनका कुछ एक्स्ट्रा है? कैटेगरी बनाने के कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं? नहीं। इनकी कुछ एक्स्ट्रा है 15,000 शेयर्स पे, और इनके 2,40,000 शेयर्स पे। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है कितना? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इनका तो कुछ नहीं, इनका 15,000 शेयर्स पे 2 रुपये हमारे पास आ रखा है, यानी कि 30,000 एक्स्ट्रा है। और इनका 2,40,000 शेयर्स पे 2 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी कि कितना हो गया? 4,80,000 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अब बताओ इनसे अलॉटमेंट पे हम ड्यू कितना करेंगे? इन्होंने मांगे 5, मिले 5, तो इनसे अलॉटमेंट पे ड्यू कितना करेंगे? कितने शेयर्स पे करेंगे? 5,000 शेयर्स पे। तो 5,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितने थे? अलॉटमेंट में है ये रहा 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इनसे 5,000 शेयर्स पे 5 रुपये मांगेंगे, तो कितना मिल जाएगा? कितना ड्यू होगा? 25,000। कोई डाउट? 5,000 शेयर्स पे तो पैसा मांगेंगे, तो इनसे कुछ एक्स्ट्रा तो आ नहीं रखा था। अच्छा, इनको कितने शेयर्स पे देंगे? इनसे सेकंड कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे मांगेंगे? 15,000 शेयर्स, क्योंकि उनको अलॉट 15,000 शेयर्स हुए, तो उनसे 15,000 शेयर्स पे 4 रुपये मांगोगे। सर कितने? 5 रुपये ना। 15,000 शेयर्स पे 5 रुपये, मतलब कितने रुपये मांगोगे? 15,000 इंटू 5 कितना हो गया? 75,000। और कैटेगरी 3 वालों से कितने शेयर्स पे पैसा मांगोगे? 80,000 शेयर्स, क्योंकि उनको अलॉट 80,000 शेयर्स हुए हैं, तो 80,000 इंटू 5 कितना हो गया? 4 लाख। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो कि हमें क्या करना है। इनसे मांगे, इनके एक्स्ट्रा कुछ नहीं थे, कुछ भी आया नहीं था, तो 25,000 हम इनसे क्या करेंगे? रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पे। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी वालों से 75,000 मांगने हैं,
बट इन कुछ एडवांस आ रखा है एक्स्ट्रा, कितना 30। तुम क्या कर रहे थे कि जो एक्स्ट्रा है उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो 75,000 में से 30,000 तो आ गए, तो आने कितने रह गए 45,000। और कैटेगरी 3, इनसे मांगने थे 4 लाख, इनसे आ कितने गए 4,80,000। तो हमने क्या कहा कि भैया आपका पैसा इतना एक्स्ट्रा चल रहा है कि आपका अलॉटमेंट के बाद पैसा फाइनल कॉल तक जा रहा है, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तक जा रहा है। तो एक्स्ट्रा जो 80,000 उनके आए हुए हैं उनको हम वो रिफंड कर देंगे। हमने थर्ड कैटेगरी वालों से मांगने कितने, ड्यू कितने करने हैं 4 लाख। इनके पहले कितने आ गए थे 4,80,000। मतलब जब मैंने तुमसे फर्स्ट फीस मांगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मांगी, तुमने इतना पैसा दे दिया कि सेकंड इंस्टॉलमेंट भी तुम्हारी पूरी हो गई और थर्ड का भी कुछ हिस्सा पूरा हो रहा था। तो मैंने क्या कहा कि मैं तुमसे सिर्फ सेकंड इंस्टॉलमेंट तक का एडवांस लूंगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट वाला पैसा तब देना जब थर्ड मांगूंगा। तो मैंने तुमसे मांगे, सेकंड में मांगने थे 4 लाख, तुमने दे दिए थे 4,80,000 एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या कहा, फिर 80,000 रुपये जो एक्स्ट्रा तुमने फाइनल कॉल के दे दिए, आगे की कॉल के दे दिए, वो मैं वापस कर दूंगा। तो 80,000 हम रिफंड कर देंगे, है अलॉटमेंट के बाद, मतलब अभी वापस कर देंगे तुरंत एप्लीकेशन पे ही। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट का आ गया पैसा। तो ये है 25,000 टू बी रिसीव्ड, 45,000 भी है टू बी रिसीव्ड, और ये है रिफंडेड, मतलब जो पैसा हम रिफंड करेंगे। सर इसमें जो सेकंड वाला है, इसमें जो 75,000 था वो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं उनसे, क्योंकि उनको 15,000 शेयर्स दिए ना। हाँ। तो 15,000 शेयर्स पे 5 रुपये मांगेंगे अलॉटमेंट पे, तो 75,000 मांगने थे, उन्होंने कितने एक्स्ट्रा दे दिए थे 30,000 एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो हमने क्या कहा, ठीक है भाई तुमने कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, उतना काट के बचावा दे दो, ठीक है। तो अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा आ रखा है हमारे पास, अलॉटमेंट के लिए एक तो ये 30,000 आ रखा है, अलॉटमेंट के लिए एक तो 30,000 एक्स्ट्रा है, और इस 4,80,000 में से क्या पता चलता है कि 4 लाख तो हम अलॉटमेंट में यूज कर पाएंगे, बाकी का 80,000 हम रिफंड करेंगे। तो अलॉटमेंट के लिए एक तो 30,000 है हमारे पास और दूसरा 4 लाख है, क्योंकि बाकी का 80 तो हम रिफंड करने वाले हैं। करेक्ट, ये नोट करना है क्या, जिसने नहीं किया तो कर लो जल्दी से, कर लिया जल्दी करो। चलो आ जाओ। तो अब आओ वापस एंट्री पे। शेयर एप्लीकेशन में डेबिट होगा 7,10,000। शेयर कैपिटल में मैंने बताया था हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आएगी, और इशूड शेयर्स और सब्सक्राइब शेयर्स में से जो भी लोअर होगा वो आएगा। तो इशू करे थे हमने 1,00,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन आई थी 3,55,000 शेयर, सब्सक्रिप्शन आई 3,55,000। तो इनमें से क्या लोअर है 1,00,000। 1,00,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 2 रुपये, तो ये हो गया 2 लाख, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में आएगा जितना पैसा अलॉटमेंट का एडवांस मिल चुका है। तो अलॉटमेंट का एडवांस हमने अभी भी निकाला 30,000 यहाँ पे और 4 लाख अलॉटमेंट में यहाँ पे। तो एडवांस हमारे पास अलॉटमेंट का 4,30,000 है,
और बचा हुआ 80,000 रुपये हम रिफंड कर देंगे। तो चेक करो ये मैच हो रहा होगा 7,10,000। ठीक है। अगला कह रहा है अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई एंड फर्दर 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेबल। तो अलॉटमेंट हमने 10 जुलाई पे मंगवाई और 5 रुपये बोले। ठीक है जी, तो डालो जी डेट, डालो 10 जुलाई 2020। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बताओ हमारे पास अलॉटमेंट कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रखा है, तो मुझे ये बताओ कि हम ड्यू कितने पे कितने शेयर से करें? सारे शेयर्स का ड्यू करें 1 लाख, या फिर जिनका आ चुका है उनका ना ड्यू करके बैलेंस वालों का ही ड्यू करें, जिनका पैसा आना रहता है? क्या करें? जिनका पैसा आ चुका है उनसे ना मंगवाएं, उनका ना ड्यू करें, या फिर ड्यू सबका करें? ड्यू सभी का होगा, बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा इसके अंदर। और प्रीमियम एक शेयर पे कितना था? 4 रुपए का, तो 14 रुपए का एक शेयर है और अलॉटमेंट है 5 रुपए की, यानी कि 5 में 4 रुपए तो प्रीमियम हो गया, 1 रुपए फेस वैल्यू के हो गए। तो 1 लाख शेयर्स पे 1 रुपए इधर और 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए इधर। दस जुलाई ड्यू करा और कोई डेट नहीं दी, तो 10 जुलाई पे मान रहा हूं कि वो मिल भी गई है। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में 5 लाख आने थे, कुछ पहले से आ गए थे, कितने? 4,30,000, तो बच कितने गए थे? 70,000। वो 70,000 हमें रिसीव हो गए। देखो यहां पे भी हमने 70,000 ही निकाला हुआ है। टू बी रिसीव्ड 25 + 45 70,000 ही टू बी रिसीव्ड है, और बाकी का तो रिफंडेड था। देख लो 70,000 हमारा आ गया। ठीक, अब फाइनल कॉल ये कुछ और भी है। हाँ, फाइनल कॉल कह रहा है 30 अप्रैल को हमने मंगवाई और उसने बोलता फाइनल कॉल का पैसा भी हमें रिसीव हो गया है। ठीक है जी, आओ 30 अप्रैल 2021 फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे ड्यू करें? 1 लाख। कितना अमाउंट ड्यू करें? एप्लीकेशन पे 2 रुपए आ गए, अलॉटमेंट पे 5, 5 और 2 7, टोटल पैसे कितने मंगवाने थे? 14, 14 में से 7 तो आ गए, तो बच गए 7। इस 7 रुपए में प्रीमियम कितना है? कुछ नहीं, प्रीमियम हम अलॉटमेंट में मंगा चुके हैं, तो अब 7 रुपए में कोई प्रीमियम नहीं है, तो हम 1 लाख शेयर्स पे 7 रुपए ड्यू करेंगे। अब बताओ ये फाइनल कॉल में से कितना एडवांस आ चुका था? इस फाइनल कॉल में से कितना पैसा एडवांस में आ चुका था? कुछ भी नहीं डंगर, हमने अलॉटमेंट तक का ही पैसा लिया था, एक्स्ट्रा पैसा कुछ आया था तो वो रिफंड कर दिया। फाइनल कॉल के लिए कुछ पैसा नहीं है, तो 7 लाख के 7 लाख पूरे रिसीव हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 7 लाख। ठीक है, बस सवाल खत्म हो गया। ठीक है, सी पॉइंट इसका ये पूछ रहा है क्या? ये नीचे वाला वो उसने बताया, ये जो चीज़ मैंने यहाँ करी है। हाँ, 3,55,000 शेयर्स में 3 कैटेगरी बनाई। कैटेगरी 1 वालों ने मांगे थे 5,000, उनको अलॉट किया अलॉटमेंट इन फुल।
कैटेगरी 2 वालों ने 30,000 शेयर्स मांगे थे, उनको क्या कहा गया था कि आपको शेयर्स मिलेंगे 1:2 की रेशियो में, मतलब 2 मांगोगे तो 1 देंगे, तो 30,000 मांगे तो कितने देंगे? 15। कैटेगरी 3 वालों को क्या कहा गया था कि आपको 1:4 में शेयर मिलेंगे, 4 मांगोगे 1 देंगे, 3,20,000 मांगोगे तो 80,000 देंगे, बस इतना था। हाँ एडवांस ही हो गया। हाँ कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट मिलता है। देख कॉल्स इन एडवांस में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके की कॉल्स आती हैं। कॉल्स इन एडवांस में शेयर अलॉटमेंट नहीं आता, ठीक है। अगर कॉल्स इन अरियर्स की बात करें, कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट खोलोगे तो उसके अंदर अलॉटमेंट भी आता है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की, तो कॉल्स इन एडवांस में कॉल मनी ही जो होता है वो ही आता है और उसी पे ब्याज मिलता है। अगर अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा मिल गया है तो उस पर ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। चलो अब प्रोराटा के ऊपर और सवाल कर लेते हैं। एक काम करो, मैं एक सवाल नोट करवा रहा हूं, उसको करो। एक सवाल करवाऊं कि 2 सवाल करवाऊं प्रोराटा? बताओ 2, तो लिखो फिर सवाल लिखो। आर लिमिटेड issued 20,000 shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 payable as follows. एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे 40, फाइनल कॉल पे 40। आगे एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 shares full stop. Pro rata allotment was made, pro rata allotment was made in the ratio of 1:3. excess application money, excess application money is to be adjusted, is to be adjusted towards allotment and surplus if any, surplus if any to be used in final call. Journalize. तो ये रहा हमारा सवाल। कह रहा है आर लिमिटेड ने इशू करे थे 20,000 शेयर्स 100 रुपए के, और इन पे प्रीमियम जो था वो था 20 रुपए का, यानी कि एक शेयर कितने का इशू हो रहा है? इशू कितने में हो रहा है स्वीटी? क्या क्या? अच्छा 20 रुपए में इशू हो रहा है। लगाइए दुकान पे पीछे देख, 20 रुपए में इशू करवा रही है शेयर, देख रहे हो? ये है लेवल, गधे मैन्युफैक्चर कर रहा हूं ना मैं यहाँ, नालायक। 100 रुपए का शेयर 20 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, तो कितने पे शेयर इशू कर रहा हूं मैं? 20,000 रुपये। बहुत बढ़िया। हाँ भाई आशा,
120। नालायक, खच्चर, क्या कर रही है तू ये क्लास में? पूरा क्लास चैप्टर खत्म होने के कगार पे आ गया, अभी यही नहीं पता इशू प्राइस कितना है। 100 रुपए की शेयर 20 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो इशू प्राइस 100 + 20, 120। ये क्या दिख रहा है? 120 दिख रहा है या नहीं? फिर क्यों 20 रुपये बोल रही है? नालायक। 20,000 शेयर्स 120 पे इशू हो रहे हैं और हमने पैसा इस तरीके से मंगवाया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। 20 की एप्लीकेशन मांगी थी, आ गए 60। प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशियो ऑफ 1:3। इसका मतलब क्या है 1:3 का? एक मांगोगे तो 3 मिलेंगे। लगा लगा, मांग रही है वो आशा, जल्दी दे इसको, एक कान पे दे, वो एक मांग रही है इसके जवाब से। 3 लगा आशा, हिमानी, स्वीटी लगा 3। मैंने बोला इसको सही बता रही थी, आपको गलत बताया मैंने। एक मांगा 3 दिए। हाँ, 3 मांगोगे 1 देंगे। तो अगर 60,000 मांगोगे तो कितने देंगे? 60,000 मांगोगे तो कितने देंगे? 20,000। 60,000 इंटू 1/3 और 20,000 ही हमने इशू करे हैं। अब उसने क्या बोला? एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अगर एक्स्ट्रा पैसा आया है तो हम उसको अलॉटमेंट में यूज करेंगे, और अगर उसके बाद भी बच गया तो उसको हम फाइनल कॉल पे यूज कर लेंगे। ठीक है, आओ जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन पैसा रिसीव करते हैं, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बताओ कितने शेयर से पैसा रिसीव करेंगे? हाँ भाई स्वीटी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे? कोई और नहीं जवाब देगा। कितने शेयर्स पे? हैं? 20,000 शेयर्स पे। कितना पैसा? कितना? 100 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, कितने? 120। कितने? हम ये वाली एंट्री कर रहे हैं, 40 रुपये 20,000 शेयर्स पे। बहुत बढ़िया, थपथपा दो कोई इसके पीछे से पीठ प्लीज। कमाल के आंसर्स। शेयर इशू करे हमने 20,000, एप्लीकेशन आई 60,000 शेयर्स की, और ये पैसा रिसीव करने निकली 20,000 शेयर्स पे। नालायक, जब हमने मांगे 20, एप्लीकेशन 60,000 की आई, तो 60,000 की एप्लीकेशन आने का मतलब क्या है? 60,000 शेयर्स पे पैसा आया होगा। और कितना पैसा? जितना मंगवाया कितना? एप्लीकेशन का 40, तो 60,000 शेयर्स पे 40 रुपये। कितना हो गया ये? नेक्स्ट, अब शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर उसने बोला था अगर एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो अलॉटमेंट में यूज कर लेना, अगर उसके बाद भी एक्स्ट्रा आ गया तो उसको फाइनल कॉल में यूज कर लेना। तो फाइनल कॉल का जो पैसा है उसको हम कॉल्स एडवांस भी लिख सकते हैं। जो ये फाइनल कॉल लिख रहे हैं इसको हम कॉल्स एडवांस भी लिख सकते हैं, या शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें देखना है कितना एक्स्ट्रा। तो देखो जी, फिर वही करते हैं, हमने इशू करे थे 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई 60,000 शेयर्स की, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना हुआ? एक्स्ट्रा शेयर्स 40। इसमें वैसे ऐसे ही दिख रहा है कि सारा पैसा आ चुका है, सारा पैसा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक भी पैसा आ चुका है,
बट हमें एग्जाम में दिखाना भी तो है ना। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वो आई 40,000 शेयर्स की। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना था? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना आया? 40,000 शेयर्स पे 40 रुपये, कितना हो गए? 16 लाख। चेक कर लेंगे बार ये 4 4 जा 16, तो ये 24 लाख कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ये हो गया। अब जितना पैसा हम अलॉटमेंट में यूज करेंगे वो माइनस कर देते हैं, माइनस अमाउंट यूज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो देखो 60,000 शेयर्स का पैसा आया और इशू कर रहे थे सिर्फ 20,000 शेयर्स। तो जब इनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो कितने शेयर से अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे? 60,000, 40,000 या 20,000? जब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाओगे तो कितने शेयर्स पे मंगवाओगे? 20। अच्छा रुक जाइए, हाँ भाई गौतम, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया जाएगा? 20,000 शेयर्स, क्योंकि हमने अल्टीमेटली उनको अलॉट तो सिर्फ 20 ही करे, मंगवाए 60 थे। सर आपको कितनी बार कहा है रिएक्शन से दिया करो। हाँ पता है मुझे पता है, तुम लोग मेरे आंसर्स रिएक्शन से पकड़ते हो, मैं रिएक्शन नहीं वैसा दूंगा। अब वो एग्जाम में अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाए। तो अच्छा कर रही थी मैं कुछ 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे। अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है हमने? 40 रुपये। तो 20,000 शेयर्स पे 40, यानी कि कितना हो गया ये? 8 लाख रुपए। तो 16 लाख आए थे, उसमें से 8 लाख हमने अलॉटमेंट में यूज कर लिए। अभी भी कितने रह गए? 8 लाख। ये पैसा हम यूज करेंगे टुवर्ड्स फाइनल कॉल। तो लिख दो अमाउंट टू बी यूज्ड टुवर्ड्स फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की तरफ हम 8 लाख रुपए यूज करेंगे। अच्छा, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल कितना होगा? फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे मंगवाई जाएगी? 20,000 शेयर्स पे। और फाइनल कॉल के पैसे कितने हैं? 40। तो 8 लाख रुपए मंगवाए भी जाएंगे। तो 8 लाख रुपए मंगवाने, 8 लाख रुपए आ गए, तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड फाइनल कॉल कितना? कुछ नहीं। हाँ, ये वर्किंग नोट का पार्ट दिखाना पड़ेगा। तो फाइनल कॉल पे ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। ठीक है, चलो शुरू करें। आ जाओ। एप्लीकेशन में पूरा 24 लाख आ जाएगा एज इट इज। यहां पे आएगा इशूड शेयर या सब्सक्राइब्ड शेयर्स में से जो भी लोअर है। इशू करे थे 20, एप्लीकेशन आई 60, तो लोअर कौन सा? 20। और उनकी फेस वैल्यू कितनी? फेस वैल्यू कितनी? 100 रुपये। तो 20,000 शेयर्स पे 100 रुपये। नालायकों। एप्लीकेशन में ये 40 का 40 फेस वैल्यू है। इस 40 में 20 रुपये फेस वैल्यू के हैं और 20 रुपये प्रीमियम के हैं। अभी तो हम एप्लीकेशन ड्यू कर रहे हैं, ये तो एप्लीकेशन ड्यू करने की है, इसमें थोड़ी सिक्योरिटी प्रीमियम डाल दोगे तो इसमें पूरी की पूरी फेस वैल्यू है। अलॉटमेंट का कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया था? अमाउंट यूज टुवर्ड्स अलॉटमेंट 8 लाख और फाइनल कॉल की तरफ 8 लाख। तो ये भी 8 लाख और ये भी 8 लाख। नेक्स्ट, अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे।
शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे ड्यू करें, प्रीमियम भी आएगा इसके अंदर। अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे ड्यू करें? 40,000, 20,000, और उनमें शेयर कैपिटल में आएगा कितना? into 20 ₹20, क्योंकि ₹20 फेस वैल्यू के हैं और 40 में ₹20 प्रीमियम के हैं, तो ये हो गया 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं। बताओ अलॉटमेंट कितनी रिसीव हो जाएगी अब हमें? 8 लाख, क्योंकि 8 लाख ड्यू करिए। कुछ पैसा एडवांस में आ गया था क्या? अलॉटमेंट कुछ पैसा एडवांस में आ गया था क्या? ए नालायकों डंगरों, फाइनल कॉल का बाद में पहले अलॉटमेंट का 8 लाख रिसीव हुआ है एडवांस। 8 लाख मंगवाना था, 8 लाख का 8 लाख पूरा आ गया, तो पैसा रिसीव करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पैसा रिसीव हो चुका है और वो पहले वाली एंट्री में हो चुका है। अगला, अब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आएगा? नहीं आएगा। कितने शेयर्स पे 20,000 और कितना अमाउंट? 40। ये वर्किंग नोट है ना, ये वर्किंग नोट है, इसका वर्किंग नोट तो ये है ना इसका। अब फाइनल कॉल पे ड्यू करना था 8 लाख, हमने ड्यू कर दिया। रिसीव कितना हो गया फाइनल कॉल पे? 8 पूरा हो गया। पूरा रिसीव हो चुका है, तो अब ड्यू करने के बाद रिसीव करने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा आ चुका है हमारे पास। तो सवाल इतना सा था, खत्म हो गया। सर अभी आप जो बोल रहे थे कि जो शेयर फाइनेंस कॉल है उसको कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हैं, हाँ, तो फिर आप इंटरेस्ट देते हो उसमें? अगर क्वेश्चन देगा इंटरेस्ट तभी, अदरवाइज नहीं। हाँ, ठीक है। इंटरेस्ट और कॉल एडवांस की बारी हम तभी करेंगे जब सवाल बोलेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, आ जाओ, एक सवाल और करना चाहोगे प्रोडाटा पे? बस क्वेश्चन लिखो। आ जाओ, अगर ट्राई करना है तो एक सवाल और कर लो। लिखो एक और एग्जाम्पल। एस लिमिटेड issued 50,000 shares of ₹100 each at par। आगे एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 30 और फाइनल कॉल पे 40। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स। अब डाल नीचे कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 लिखो। एप्लीकेंट ये एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 shares and were allotted 1 share for every 3 applied। Excess application money, excess application money
इज टू बी रिफंडेड। अगला कैटेगरी 2, शेयर्स अप्लाइड $40,000, shares allotted 1 share for every 2 applied। आगे इसी में लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी was adjusted towards allotment, was adjusted towards allotment। नेक्स्ट कैटेगरी 3, शेयर्स अप्लाइड $20,000, shares allotted $20,000। कैटेगरी 4, shares applied $60,000, shares allotted nil। जर्नलाइज। ठीक है, क्या हो गया? खुद ही करना था, ट्राई करने के नाम पर इतना लंबा क्वेश्चन दिया है मैंने थोड़ी कहा था, तो आप खुद ही ने बोला, क्वेश्चन दो ना। हाँ खुद ही बोल दिया मुझे करना है। तो सर आपको एकदम रेलिवेंट उससे मिलता हाँ तो अब मिलता, ये कोई वो कोई ज़रूरी है कि हर सारे क्वेश्चन वही सेम चीज़ क्वेश्चन का बार बार करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? सब कुछ सेम है, वैसा ही है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, शेयर्स इशूड 50,000 ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो 50,000 शेयर्स इशू करे 100 के पार पे, पैसा कुछ ऐसे मंगवा रहे हैं। कंपनी को एप्लीकेशंस मिली 1.5 लाख शेयर्स की, ठीक है, मतलब 3 गुना एप्लीकेशंस आई। उन्होंने उनको डिवाइड किया 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी में एप्लीकेशंस हमें मिली थी 30,000 शेयर्स की एंड दे वर अलॉटेड 1 शेयर फॉर एवरी 3 अप्लाइड। तो अगर इन्होंने 30,000 शेयर्स मांगे हैं तो इनको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं? इनको अलॉट होंगे 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो इनको इनके एक्स्ट्रा पैसे कितने हुए? एक्स्ट्रा कितने शेयर से पैसा आ गया? 20,000 शेयर्स। तो उसने बोला कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या करना है? रिफंड करना है। निकल सकता है इजीली। इनके 20,000 शेयर्स पे कितना पैसा आ रखा होगा? एप्लीकेशन वाले 30 रुपये रखे होंगे, तो जितना पैसा इनका एक्स्ट्रा रखा है वो हम रिफंड कर देंगे। अगला कैटेगरी 2, शेयर्स अप्लाई करे 40,000, अलॉट करे 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। जिसका मतलब है इनको अलॉट कितने हुए होंगे? 20,000 शेयर्स, क्योंकि इनको क्या कहा गया? 2 मांगोगे 1 देंगे। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 20,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा हो गया। उसने बोला जो एक्स्ट्रा पैसा है हम उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ओके। कैटेगरी 3, शेयर्स अप्लाइड 20, अलॉटेड 20। इनके कुछ एक्स्ट्रा है। अलॉटेड कितने शेयर्स? 20 के बदले 20 ही अलॉट हुए, फुल अलॉटमेंट है। और कैटेगरी 4, शेयर्स अप्लाइड 60,000, अलॉटेड निल। तो इनके शेयर्स का क्या करेंगे?
60,000 शेयर्स अप्लाई करे, एक भी नहीं शेयर दिया, तो उनका पैसा क्या करेंगे? रिफंड करेंगे, पूरा 60,000 शेयर्स का पैसा। तो रिफंड करने वाले कितने रुपए हो गए? 60,000 शेयर्स का पैसा यहाँ हो गया, और दूसरा कैटेगरी 1 में 20,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो भी रिफंड होगा। तो यानी कि 60 + 20 80,000 शेयर्स पे 30 रुपये रिफंड, यानी कि वो सेकेंड एंट्री में 2 बैंक करके आ जाएगा। ठीक, 20,000 शेयर्स का कैटेगरी 2 का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा? 20,000 शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा है? 30। कौन सा? एप्लीकेशन वाला या अलॉटमेंट वाला 30? नालायको डंगरो, 30 एप्लीकेशन वाला है। जो एप्लीकेशन में मंगा है वही तो उनका एक्स्ट्रा रखा होगा। तो 20,000 शेयर जो एक्स्ट्रा हैं उन पे 30 रुपये उन्होंने दे रखे हैं, वो कहाँ जाएगा? 2। बहुत बढ़िया, लगाओ इसे कान पे नालायक। 2 शेयर अलॉटमेंट, ये 20,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा कहाँ लेके जाना है? अलॉटमेंट में। तो सेकेंड एंट्री में वो जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट करके। ठीक है, और बाकी का तो हो ही गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क जा रहा है, तो मैं ये घर पे करके लाना है। करना खुद ही पड़ेगा, मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या रह गया है हमारे पास? एक 4 फीचर रह गया है, 7th भी कर लिया था ना हमने। हाँ, 4 फीचर रह गया है, और री इशू रह गया है, और कुछ है क्या इसके अलावा? 4 फीचर, री इशू, और इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो 4 फीचर वाला पॉइंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मीनवाइल के लिए तुम लोग अपने पास ये जो होमवर्क है इसको अगली क्लास में करके रखना, और मैं चेक करूंगा किसने होमवर्क नहीं किया। जिसको लग रहा है मजाक है, पीछे वाले से पूछ लो मैंने क्या होमवर्क चेक किया पहले या नहीं किया पहले। हाँ, तो होमवर्क ज़रूर चेक होगा अगली क्लास में, तो करें ना। हाँ, तो पूछ लो। हाँ, ठीक है, तो आज इतने करेंगे। बताओ, प्रो राइटा में कोई डाउट, कोई चीज़ पूछनी हो तो बताओ। बाकी अभी की क्लास में कोई चीज़ पूछनी हो तो दोबारा पूछ लो। स्वीटी, कुछ कोई डाउट ही नहीं है? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला क्या हो गया, निकल गया मेरे तो ऊपर से, बाउंसर था। ठीक है, आओ जो, ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर। बाय बाय।